हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर जो हम करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ रिलेटेड टू द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में फिफो मेथड किया हुआ है। ओके, अब हम करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है ये बीबीआई में है, बैफ में है, बीएमएस में है, इवन यू कैन सी बीबीए में है, इवन बीकॉम में है। यानी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में, इवन बीएफएम में भी ये कोर्स, ये जो चैप्टर है ये अवेलेबल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखो ध्यान से, ये परचेस है तो उसका रेट दिया हुआ है, लेकिन जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल्स का है तो रेट दिया नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर सेल्स का जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे रेट नहीं दिया है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, चाहे फिफो करो या वेटेड एवरेज करो, हमको सेल्स का जो दिया हुआ होगा रेट तो भी हमें लेना नहीं है, बिकॉज वो कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चा कंफ्यूज करे तो मार्क्स गवा दे। तो हमको इससे बचना है। फिफो का अगर दिया है तो हमें जो रेट है, जो दिया हुआ रेट है परचेज का, वही लेना है सेल्स ट्रांजेक्शन में भी। और यहाँ पर जो वेटेड एवरेज है, यहाँ पे हमको रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो हम अभी देखेंगे। ओके, और यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जो है एडजस्टमेंट। एक्चुअली ये बोलता है आउट ऑफ परचेज ऑन 7th 100 यूनिट्स वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन March 9th। ओके, ये बोल रहा है कि 7th को इन लोगों ने जब 600 यूनिट परचेज किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 600 यूनिट परचेज किया था, तो उसमें से 100 यूनिट ये लोग सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका कैसा ट्रांजेक्शन आएगा ये हम देखेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सम्स। देखिए, मोस्टली मैं ये मानता हूँ कि जब भी पेरिशेबल गुड्स होता है तो फिफो यूज़ होता है। ओके, लेकिन जब भी ड्यूरेबल गुड्स है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम द कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है, दैट कंपनी का पॉलिसी क्या है, बट आई फेल दैट कंपनी विल डेफिनेटली यूज़ अ वेटेड एवरेज कॉस्ट व्हेन इट इज़ अ ड्यूरेबल गुड्स। ओके, या ड्यूरेबल स्टॉक्स। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट अ सम। हम स्टार्ट करेंगे सम्स। जो पहला ट्रांजेक्शन है वो है 1st March, तो आई विल राइट 1st March। ओके, द यूनिट है जो हम परचेस करने के लिए जा रहे हैं वो है 1200 यूनिट्स। रेट दिया हुआ है इन लोगों ने 3.8। अब इसको हमको क्या करना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4560। ओके, इसको भी सेम फिफो की तरह ही बैलेंस में यहाँ पर हम लिखेंगे 1200 यूनिट्स 3.8 and same 4560। okay, now the next transaction for 6th। okay, 6th March, और ये है सेल्स का ट्रांजेक्शन। कितना सेल्स कर रही है कंपनी, 300 यूनिट्स। अगेन आई विल राइट 6 March। आपको परचेस में नहीं लिखना है, आपको सीधा सेल्स में लिखना है। कितना, 300 यूनिट्स, यूनिट्स में 300 यूनिट्स। ओके, और रेट देखिए, रेट अभी तक हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज अभी तक वैसा वाला ट्रांजेक्शन नहीं आया है। तो अभी हमें जो रेट लेना होगा वो 3.8 ही हम लेंगे। सेल्स का भी आगे आएगा ट्रांजेक्शन, हम उसमें सीख सकते हैं। अब इसको आपको क्या करना होगा, आप इसको सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1140, यानी 1140। ओके, अब जब भी यहाँ पर लिखोगे 1200 में से जब 300 सेल्स हो गया तो यू विल राइट, यस, यू विल राइट 900 and the rate will be same, that is 3.8। अब 900 इंटू 3.8 करोगे मल्टीप्लाई तो आपको कुछ आएगा
3420 3420। ओके, द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो सेवेंथ का। ओके, यहाँ पर है सेवेंथ का ट्रांजेक्शन, तो मैं लिखता हूँ 7 मार्च। अब ये ट्रांजेक्शन है मेरा परचेज का, तो 7 मार्च परचेज का ट्रांजेक्शन है। कितना परचेज हम करने के लिए जा रहे हैं? 600 यूनिट। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर लिखूँगा 600। ओके, और मेरा रेट है कितना? 4 रुपीज़। तो आई विल राइट 4, और मुझे क्या करना होगा? अगेन व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो व्हाट विल बी आवर आंसर? 2400। ओके, 2400। अगेन अगर ये परचेज का ट्रांजेक्शन है तो हम सेल में कुछ नहीं लिखेंगे। अगेन अभी यहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देना है। हम यहाँ पर जब भी आएंगे तो हमको देखना है कि हमने यहाँ पर कितना परचेज किया है। हमने यहाँ पे परचेज किया 600 यूनिट, और ऑलरेडी हमारे पास है 900 यूनिट जो हमारे इधर बैलेंस में दिखा रहा है। हम अभी यहाँ पर जब बैलेंस लिखेंगे तो हमें क्या करना है? ये है वेटेड एवरेज। तो यहाँ पर आपको ये 600 और ये 900 को आप क्या करोगे? प्लस करोगे। आप जब प्लस करोगे तो कितना आएगा? 600 प्लस 900, ये आएगा आपका 1500। ओके, आप यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर जो अमाउंट है 2400, और जो आपका प्रीवियस बैलेंस का अमाउंट था 3420, इसको यहाँ पर प्लस करोगे तो अमाउंट कितना आएगा? 5820। ओके, अब यहाँ पर असली चीज़ चालू होती है। अभी आपको इसका रेट निकालना है। अब ये रेट निकालना कोई टफ बात नहीं है। आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट में 7 मार्च। ओके, 7 मार्च 5820। ओके, डिवाइड 1500 मीन्स जो अमाउंट है टोटल अमाउंट, और टोटल यूनिट को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमारा कुछ आएगा 3.88। 3.88। ओके, तो हमें यहाँ पे लिखना है 3.88। ओके, 3.88। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है 12। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक हमें एडजस्टमेंट दिया था। वो एडजस्टमेंट बोलता है कि आउट ऑफ परचेज ऑन 7th 100 यूनिट वेर रिटर्न। आउट ऑफ परचेज ऑन 7th 100 यूनिट वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 9th मार्च 9th। तो यहाँ पर जो हमने 600 यूनिट खरीदा था, परचेज किया था, उसमें से 100 यूनिट ये 9 तारीख को ये लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक ट्रांजेक्शन आएगा जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है 9 मार्च। ओके, 9 मार्च को ट्रांजेक्शन आएगा। अब ये रिटर्न कर रहे हैं तो मैं परचेज में तो नहीं लिख सकता, तो मुझे यहाँ पर कहाँ पर लिखना पड़ेगा? मुझे ये सेम चीज़ मुझे सेल्स में लिखना पड़ेगा। भले रिटर्न ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे स्टोर से वो बाहर जा रहा है तो मुझे डेफिनेटली इसको सेल्स में लिखना पड़ेगा। 100 यूनिट्स, आई विल राइट 100 यूनिट्स। अब यहाँ पर रेट कौन सा लेना है? रेट जो यहाँ पर रेट है 3.88, उसको मैं लूँगा 3.88। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ओके तो आपको कुछ आएगा 388। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर 1500 यूनिट्स में से 100 यूनिट रिटर्न चला गया तो कितना बच गया? 1400। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 1400। ओके, रेट विल बी द सेम 3.88, नो चेंज इन द रेट। एंड अगेन हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5430
टू, सॉरी 2। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है 12th मार्च। ओके, अगेन आई विल राइट अ डेट 12th मार्च। ओके, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 12th मार्च वो है सेल का। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ एंड आई विल राइट इन दिस ओनली, सेल्स का ट्रांजेक्शन है कि इशू हो गया है, सेल्स हो गया है 200। ओके, अगेन आई विल टेक द सेम रेट दैट इज 3.88। ओके, आई विल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 776। ओके, अगेन हमारे पास 1400 था, उसमें से 200 सेल्स हो चुका है। सो हमारे पास कितना रिमेनिंग होगा 1200। ओके, आफ्टर दैट अब रेट हम सेम लेंगे जो है 3.88। ओके, अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 4656 यानी 4656। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 20th का ट्रांजेक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट अगेन 20। ओके, अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो ये है परचेज का। तो परचेज का तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा 400 यूनिट्स। ओके, अगेन जो रेट है वो कितना है 4.2। अगेन मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो समथिंग आएगा 1680। ओके, अब मुझे यहाँ पर सेल्स में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर मैं जब भी आऊँगा तो मुझे सेम चीज़ करना है, ये जो 1200 जो बैलेंस था लास्ट बैलेंस, उसको ये 400 से प्लस करना है, तो मेरा होगा 1600। ओके, अब अगेन ये जो अमाउंट है लास्ट बैलेंस का वो ये परचेज के अमाउंट के साथ हम प्लस करेंगे, तो हमारा कुछ आएगा 6336। ओके, अब यहाँ पर आप अभी हमको इसका जो रेट निकालना है, तो असली जो चीज़ होती है वो ये रेट निकालना ही होता है वेटेड एवरेज में। तो अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा वर्किंग नोट में और मैं यहाँ पे डेट डालूँगा 12th मार्च। ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मेरा जो अमाउंट है उसको यूनिट से मैं डिवाइड कर दूंगा। अमाउंट है 6336 डिवाइड 1600। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग आएगा 3.96। ओके, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3.96। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे, जो है आप यहाँ पर देख सकते हो 25th का ट्रांजैक्शन है और ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है। 25th का जो है ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है, तो मैं पहले यहाँ पे डेट लिखता हूँ 25 मार्च। ओके, जब सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो हम परचेज में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा हमें सेल्स की तरफ बढ़ना है और मैं यहाँ पर रेट लिखूँगा कितना है, यूनिट्स लिखूँगा कितना है 400 यूनिट्स। ओके, अब रेट जो है वो हम यही रेट लेंगे 3.96। ओके,
अगेन हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1584, 1584। अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, 1600 माइनस 400 अगर हम करेंगे, जो भी इशू होता है वो बैलेंस से हमको माइनस करना होता है, तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा 1200। अगेन rate that we will take same rate 3.96, no change in the rate। ओके अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका टोटल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 4752। ओके ओके अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 29 मार्च का ट्रांजेक्शन है, तो आई विल राइट अ डेट 29 मार्च। ओके 29 मार्च का हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो परचेज का ट्रांजेक्शन है। जैसे ही हमारे दिमाग में आता है परचेज, मतलब वी शुड अंडरस्टैंड कि हमको वेटेड एवरेज रेट के लिए जाना पड़ेगा। वी शुड प्रिपेयर मेंटली डैट हमको जब भी परचेस आएगा तो हमें नया रेट कैलकुलेट करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा बैलेंस में डेफिनेटली। सो 800 यूनिट्स रेट दिया हुआ है 4.4। ओके अब इसको भी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 3520। ओके अब यहाँ पर हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हुए अब बैलेंस की तरफ जाएंगे। अगेन वही रूल, जो प्रीवियस बैलेंस था मेरा 1200 और जो नया हमने न्यू स्टॉक परचेज किया है दैट इज़ 800, इसको प्लस करना होगा। जब इसको प्लस करेंगे तो द टोटल यूनिट्स विल बी 2000। ओके अगेन सेम चीज़, अगर ये जो प्रीवियस बैलेंस का जो अमाउंट था और जो परचेज का अमाउंट है उनको हमको प्लस करना होगा। प्लस करेंगे तो टोटल विल बी 8272, 272। ओके अगेन हम वर्किंग नोट की तरफ जाएंगे। 29 मार्च, ओके 29 मार्च, अगेन सेम थिंग, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल अमाउंट है हमारा 8272 डिवाइड 2000। जब इसको हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 4.14, 4.14। ओके तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4.14। ओके अब लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा जो बचा है वो है सेल्स का। ओके देखिए सेल्स के ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो प्रॉब्लम होगा वो होगा जब परचेज करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि बिकॉज हमें न्यू रेट चाहिए होता है। ओके अगेन यहाँ पर आप देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन का डेट 31 मार्च, 31 मार्च परचेज नहीं है, ये सेल्स है, सीधा हम सेल्स में आएंगे और हमें लिखना है 300 यूनिट्स। रेट है वो प्रीवियस रेट ही लेंगे हम 4.14। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा हमारा 1241, 1241। ओके अब यहाँ पर देखिए 2000 बैलेंस था हमारे पास, 300 सेल हो चुका है, तो जो हमारे पास होगा वो होगा 1700। अगेन रेट हम यही लेंगे 4.14। अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा,
प्लस करना पड़ेगा, सॉरी इनटू करना पड़ेगा। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7031। 7031। देखिए जो 1700 है ये हमें ये बताता है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 1700, और ये उसका अमाउंट है। तो इस तरह से वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हम सॉल्व करते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो परचेज करते वक्त हमें डेफिनेटली न्यू रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि उसी से हम ये सब आगे कर सकते हैं, वरना हम डेफिनेटली रॉन्ग करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, and thank you.